स्वागत है आपका सभी का यहाँ पर और हम लोग करने वाले हैं जी पोल एमसीक्यूज़ किसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट्स के अंदर राइट। हम लोगों ने इफ़ कंडीशन कर लिया है, इफ़ एल्स एलिफ नेस्टेड ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं इसके पोल वाले सेशन के ऊपर यानी कि एमसीक्यूज़ के ऊपर। इन एमसीक्यूज़ से आप इनका बेस है जो जानोगे, आपको ये पता चलेगा कि कब किसको यूज़ करना है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी का यहाँ पर और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने खुद ने बनाए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये मैंने खुद ने बनाया है, केस स्टडी बेस्ड इसको बनाने की पूरी कोशिश की है और इसके अंदर आपको गेस करना है क्योंकि मेन चीज़ होती है कि कब कौन सा यूज़ होगा। हमें शुरुआती दिनों में जब हम प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं, पाइथन को बेसिकली, तो हमें इंडेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमें चूज़ करने में बड़ी दिक्कत आती है कि यार कहाँ पर कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव होंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसको कहते हैं कि गोलू इज़ लुकिंग फॉर अ ड्रेस, ठीक है, बट हैज़ सम चॉइसेस फॉर कलर। शी लव्स पिंक कलर। तो अभी हम लिखते जाते हैं कि उसको कौन सा कलर अच्छा लगता है। पिंक, पिंक अच्छा लगता है। एंड वुड बाय इट एट एनी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जो गोलू है वो पिंक कलर की कितने की भी ड्रेस आएगी वो उसको ख़रीद लेगी। उसको अच्छा नहीं लगता है, हेट लिख सकते हैं, किससे, ब्लैक कलर से होगा। ठीक है, वो ब्लैक कलर की ड्रेस नहीं पसंद करती है। शी नेवर बाय दिस इवन एट इट्स एट लो प्राइस। अगर उसको कम भी प्राइस में कोई दे तो भी नहीं खरीदेगी ब्लैक। शी कैन बाय येलो कलर ड्रेस ऑल्सो एज ए सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन किसको रख सकती है वो, येलो को। फर्स्ट ऑप्शन किसको रखेगी, पिंक को। द फॉलोइंग चॉइसेस शोज हिज और हर, मे बी हर लगाना चाहिए था। ठीक है, इट्स ओके, हिज भी है तो मतलब नहीं, शी है तो हर लगाना चाहिए था मुझे। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, सो क्रिएट अ पाइथन कोड एज पर गिवन चॉइसेस। ठीक है, तो हमें इसके चॉइस के अकॉर्डिंग एक कोड है जो बनाना है। मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प भी कर रखी है। जैसे आप इसको ए बी और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको डी और इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी चॉइस आपको करनी है। तो अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग तो हम क्या करते हैं, चॉइस की ड्रेस आएगी उसके पास में, तो अब कहता है कि उसके अगर पिंक है तो आई लाइक दिस मैसेज, ठीक है, नॉट बैड। कहता है कि एलिफ के अंदर अगर ब्लैक है, नो आई डोंट लाइक दिस कलर, ठीक है। अगर येलो है तो आई कैन बाय दिस एज ए सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। एलिफ में चलो कुछ भी ले लेते हैं फिर, ठीक है, ऐसी कोई चॉइस दे नहीं रखी बट हम इसको कंसीडर कर लेते हैं एक बार के लिए। ओके, तो यहाँ पर चॉइस ऑफ ड्रेस आएगा आई लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर उसको एफ़ और फिर एफ़। यहाँ पर पता है दिक्कत क्या है, दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत है कि इफ़ बार बार आप यूज़ कर रहे हो। और पता है सबसे बड़ी और दिक्कत कौन सी आ जाती है, ये दोनों इस पेयर के अंदर आएंगे, ये दोनों दोस्त हैं, मतलब दोस्त का मतलब है कि ये इफ़ है, ये नहीं चला तो ये एल्स चलेगा। अगर ये एल्स मतलब अगर ये सही हो जाता तो बिल्कुल यही चलेगा, तब एल्स नहीं चलेगा। तो मतलब इसके अंदर आपको एक मैसेज आने के चांसेस है कि चलो फिर कुछ भी खरीदो, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में पेयर में है, तो मैं इसको चॉइस में नहीं रखूंगी। इनपुट करा, ठीक है, तो अगर पिंक है तो आई लाइक दिस, एल्स के अंदर नहीं, हम ऐसे एल्स यूज़ नहीं करेंगे, तो मेरा ऑप्शन यही वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो माई ऑप्शन ये वाला विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसको मैंने चूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि आप इतने सारे इफ़ नहीं लगाओगे और आपने एल्स भी लगा दिया तो फिर ये दोनों पेयर में आ गए ना। ठीक है, ओके, हेयर टू कोड आर गिवन, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ इनपुट इज ब्लैक। ठीक है, तो ये कोड 1 है, ये कोड 2 है। ठीक है, अब इसमें कोड 1 का आपको इनपुट लिखना है, आउटपुट लिखना है, कोड 2 का लिखना है कि बेसिकली क्या आ रहा है। अगर हम ब्लैक इनपुट करते हैं तो फिर आपको ऑप्शन में से मैच करना है। तो अभी हम साथ साथ करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, तो हम करते हैं इसके अंदर कि अगर उसने क्या डाला, ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर यस, ये चॉइस उसकी हो गई, तो उसको आउटपुट आएगा क्या, आई डोंट लाइक दिस कलर, दिस विल बी द आउटपुट। ठीक है, फिर ये भी चेक होगा, बिकॉज इफ है तो चेक होगा, देन उसको ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको इसके थ्रू आएगा, इफ शी इज गोइंग टू एंटर देयर ब्लैक। नेक्स्ट, यहाँ पर चेक हुआ तो नहीं है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर आएगा आई डोंट लाइक दिस कलर। ठीक है, एंड दैट्स इट, दिस विल बी द आउटपुट। नाउ जस्ट मैच, it's having an error. This is look like okay, हाँ, this is the output.
ठीक है, क्योंकि हमारा इसी के साथ मैच करता है, दैट्स इट, इट्स सो सिंपल, सो इजी। गोविंदा वॉन्ट्स टू विजिट रामेश्वरम, सो हेल्प हिम टू चूज द करेक्ट चॉइस। ओके, अगर वो रामेश्वरम करना चाहता है तो मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगी कि क्या वो 1 एंटर करेगा, 2, 3 या फिर 4। तो आप देखोगे कि अगर उसने 4 एंटर किया, हालांकि हमने एक परफेक्ट मैसेज दे रखा है, बट अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, तो रामेश्वरम के लिए उसको 4 एंटर करना होगा, है ना। ओके, सुपर कूल। अब ये प्रैक्टिकल फाइल का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसे छोटे प्रोग्राम्स आएंगे तभी हम लोग बड़ी चीज़ें भी कर सकते हैं ना। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कोड? Will they generate a different output? If yes, then predict its output if output is 4. Okay. Then predict its output if input is 4. That's my bad. Input बोलना है, ठीक है, input is 4. Right. Okay, cool. ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 इनपुट किया, तो if चेक हुआ नहीं, फिर इसके दरवाजे, फिर इसके, फिर इसके, तो यहाँ से क्या आएगा, रामेश्वरम, ठीक है, आउटपुट आ गया। देन अगर हमने यहाँ पर डाला है तो इफ़ नहीं तो एलिफ चेक होगा, फिर इफ़ नहीं तो फिर इसमें भी रामेश्वरम ही आएगा। बट इन दोनों में पता क्या दिक्कत है, दोनों आपको सेम आउटपुट तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट आप इसको बोलेंगे, वाई? बिकॉज इसमें देखो 2 इफ़ लगा रखे हैं, मतलब 2 इफ़ एलिफ के पेयर हैं, तो हमें ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बार बार दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, आप इफ़ एलिफ 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 कर सकते थे, तो दोनों से आपको सेम आउटपुट आएगा। बोथ आर करेक्ट एंड ऑलवेज प्रिंट द सेम, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट विल बी ये वाला, ठीक है। ओके, प्रिडिक्ट आउटपुट इफ द इनपुट इज 5 अगर इनपुट है इसके अंदर, तो पहले यहाँ चेक हुआ, फिर इसका दरवाज़ा, इसका 5 नहीं है, तो आपको नो आउटपुट कहाँ पर है, एग्जैक्टली, सो देर विल बी नो आउटपुट, ठीक है। ओके, देन हम फाइंड करेंगे यहाँ पर कि एरर कहाँ पर है। ओके, ध्यान से देखिए कि n इज इक्वल टू 0, दैट इज सुपर कूल। ये CBSE की मोस्ट पॉपुलर एरर है। डबल इक्वल टू यूज होता है जब आप चेक करना चाहते हैं, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर हमारा, इक्वल्स टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, तो ये हमारी एक एरर हो गई। लाइन नंबर 2 साइड में लिख लेते हैं, प्रिंट 0 कर दिया, एलिफ कूल है, एंड एलिफ कूल नहीं है क्योंकि कॉलन का साइन यूज नहीं किया है, सो आर नेक्स्ट विल बी 6, तो 2 और 6 कहीं लिखा है, बिल्कुल ये हमारा यहाँ पर आउटपुट है, मतलब एरर का लाइन है, ठीक है। प्रेडिक्ट आउटपुट और अदरवाइज एन एरर, दिस इज परफेक्टली फाइन, दिस इज परफेक्टली फाइन, दिस इज परफेक्टली फाइन। यहाँ पर दिक्कत आ गई, एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लगती है, रिमेंबर ऑलवेज, एल्स में कंडीशन नहीं देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दिक्कत हो गई। अब ऐसा है कि इनको ऊपर नीचे होना चाहिए था, यहाँ पर एलिफ लिख सकते थे और यहाँ पर एल्स, बट विदाउट कंडीशन, तो ये मेरी एक एरर हो गई, ठीक है। अभी आउटपुट या एरर फाइंड करना है, तो फॉल्स, बिल्कुल ये नहीं चलेगा, सही है, आपने ट्रू किया, एंड एल्स के अंदर, या इट्स, मेरे को तो ये आउटपुट सही लग रहा है, अच्छा मुझे आउटपुट ही दिखाना है इसके अंदर, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फॉल्स है, तो इसका दरवाज़ा बंद है, तो जाएंगे नहीं इसके घर पे, एलिफ के घर गए तो एलिफ ने कहा मैं ट्रू हूँ, तो 1 आपका प्रिंट हो गया। ओके, तो अब क्या है, इफ़, इसने तो दरवाज़ा देखते ही बंद कर दिया, फॉल्स है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगी, बट जाते ही पता चल गया, तो इसका, इसके घर में ये जो तीनों हैं नहीं जाएंगे, मतलब किसी ने अगर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया तो फिर आप उसके घर के अंदर जा पाओगे नहीं। बट इसमें एक और दिक्कत भी है, क्या है, ये देखिए ना, एल्स, अब इसका जो है पापा यानी कि इफ़, वो नहीं है ना, या तो इसका जो मुझे इंडेंटेशन है वो थोड़ा पीछे खिसकाना चाहिए था यहाँ पर, फिर इसमें दिक्कत आ जाती है कि एलिफ बिना अपने इफ़ के कैसे आया, तो यहाँ पर इसका इफ़ मिसिंग है, आप कह सकते हो, तो दिस विल क्रिएट एन एरर, राइट। ओके, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, देखो देखो तुम्हारे नंबर आए 23.0 या फिर तुम्हारे नंबर आए 23, तो दोनों एक तरीके से सेम है ना, हाँ, दिस इज फ्लोट, हम कहेंगे दिस इज एन इंटीजर, बट अगर कैलकुलेशन करेंगे कि भाई कोई चीज़ 54.0 की है या 54 की है, तो पैसे तो उतने देने हैं ना, है ना। तुमने कहा कि मम्मी मेरे 0.0 आए 100 में से, या मम्मी मेरे 0 आए, मतलब जो है सेवा पानी वो तो उतना ही होगा ना, 0.0 से कोई कम नहीं हो जाएगा कि मम्मी 2 अंडे लेके आया, है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 23, अगर आपको इसमें दिक्कत आती है ना, तो मैं हमेशा इसको ऐसे करती हूँ कि 23 इज इक्वल टू 23, आप कहोगे येस, तो यानी कि येस का मतलब है ट्रू, तो वही चीज़ उल्टी होगी अगर मैं नॉट इज इक्वल टू लगाऊंगी, तो यहाँ से आपको फॉल्स आंसर आ रहा होगा,
ठीक है, इसीलिए हम यहाँ गए तो हमने कहा 2 2 के बराबर है, तो वर आउटपुट विल बी W। ठीक है, चलिए अब हम अगला करते हैं। यहाँ 23, तो मैंने आपको एक जब इफ समझाया था तो मैंने आपको कहा था कि इफ के अंदर या तो डायरेक्टली फॉल्स लिखा हो, या फिर इफ के अंदर ऐसा हो कि 3 बड़ा है 300 से, या फिर इफ के अंदर कुछ हो कि खाली हो, ठीक है, या फिर इफ के अंदर कुछ खाली ये ट्यूपल वगैरह दे रखा हो, या फिर लिस्ट हो खाली तब, या फिर इफ में 0 दे रखा हो जैसे ये है। ठीक है, तो अभी हमारा ये ट्रू ही माना जाएगा, तो वर्ड विल बी प्रिंटेड। ठीक है, हाँ वही चीज़ 0.0 और 0 दोनों सेम है, तो ना तो ये चलेगा ना ये चलेगा, बिकॉज बोथ आर डिनोटिंग टू अ फॉल्स। ठीक है, तो नो आउटपुट। 0.1, यस देयर इज समथिंग, 0.1 की वैल्यू है। ठीक है, तो यस ये वर्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा आउटपुट देख गया क्या? ओके, इफ दिस इज अगेन ट्रू, ये नेस्टेड है, एक इफ में दूसरा इफ, सो ट्रू प्रिंट हो गया। ठीक है, ऑफ कोर्स ये नहीं चलेगा क्योंकि ये इसका पार्ट है, अगर ये अपने घर का दरवाजा बंद करता तब हम चेक करने जाते हैं इसके घर को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, फॉल्स। फॉल्स एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ कलर चेंज करूँ, कौन सा कलर बेटर रहेगा, आई थिंक दिस वन है ना, या फिर यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैंने कहा x इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, तो ये कोट्स की वजह से ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज नॉट अ बूलियन। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग विल बी कंसीडर एज अ ट्रू, तो ये ट्रू है, तो आपके पास में ट्रू आंसर आएगा, बिकॉज आपने ट्रू यहाँ प्रिंट कराना है। अब मैं आपको एक जो है क्वेश्चन दे करके जाती हूँ कि अगर मैं इसकी जगह पर ये रखती तो क्या आंसर आता, क्योंकि अगर आप इसको बता पाओगे तो दैट मीन्स इसको मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इफ़ आई एम सेइंग दैट, अगर किसी को एक चीज़ समझ में नहीं आई तो वो मेरे को इसका आंसर दे कि अगर मैंने कहा ए के अंदर 5 और बी के अंदर 9 है, ठीक है, तो अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ a प्लस बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये मेरा स्ट्रिंग है, तो ये आपस में प्लस नहीं होंगे, कॉन्कैटिनेट होंगे, तो देयर विल बी 5 9। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज नॉट अ बूलियन वैल्यू। ठीक है, सो दिस विल बी कंसीडर एज अ ट्रू, so whatever you are inputting between single quotes or double quotes that will be considered as a string, right? तो आपके पास true ही आएगा। ठीक है, अब this is option A, B, C and D। ठीक है, अब कहता है कि x में 17 है, हमने कहा शाबाश, कहता है 17 बड़ा है 17 से, बड़ा तो नहीं है बट बराबर भी पूछ रहा है, तो हमने कहा x के अंदर प्लस कर दो 10, तो इस ये जो लिखा है और x इज इक्वल टू x प्लस 10 दोनों बराबर है, तो यानी कि यू वर हैविंग ऑलरेडी 17, अब उसमें 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27, जो कि बाहर आकर के प्रिंट हो गया। तो अभी इसमें से आंसर कर रहे होंगे, हाँ तो देखिए ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो आपके पास ट्रू प्रिंट हो गया, सुपर कूल। फिर ये इफ है तो ये भी इफ चेक होगा, ये दोनों आपस में क्या है, पेयर के अंदर आ रखे हैं, है ना, तो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू प्रिंट हो गया, तो यू हैव अ ट्रू ट्रू ओनली। हाँ, अब आप कहोगे कि एलिफ में भी ट्रू है ना, ये वो दरवाजा है ना, पहले अगर इसने अपने घर का दरवाजा खोल दिया तो फिर आगे नहीं जाओगे। अगर इसने घर का दरवाजा यानी कि यहाँ पर फॉल्स होता तब आप इसके अंदर जाते हैं ना, फिर इफ लगाने का फायदा ही क्या हुआ, अगर दूसरा एलिफ भी चलाना था तो ए है, बी है, सी है और डी है, तो ये तो चलेगा क्योंकि इसने कहा ट्रू है, तो 1 प्रिंट हो गया। अब इसने अपने घर का दरवाजा बंद किया यानी कि दिस इज फॉल्स, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग अगले वाले के हाउस। ठीक है, तो अगले वाला ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, 3 हमारे पास में, तो 1 और 3 कहाँ पर आपके पास में होगा, दैट विल बी आवर आउटपुट। ओके, तो अभी इसने क्या कहा, इसने कहा फॉल्स है, तो इसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, तो हम एलिफ के घर गए, तो एलिफ ने ट्रू, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा 3, तो ये क्या है, ये कंसीडर हो रहा है फॉल्स की तरह ही। ठीक है, तो फॉल्स में यानी कि इस पर कभी जाएंगे नहीं, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट विल बी 3। अब इसको कंसीडर करना क्या होगा, अब देखिए बिना इफ के एलिफ नहीं आता, मतलब बिना सर के धड़ नहीं हो सकता, वैसे ही बिना इफ के एलिफ नहीं हो सकता, सो दिस विल बी कंसीडर एज एन एरर, राइट। ओके, सो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है इस इफ के अंदर, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो दैट विल बी फॉल्स, तो यानी कि ये फॉल्स है तो हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये ट्रू है तो हमने 3 प्रिंट कर दिया। अब देखो ये दोनों आपस में पेयर में थे, दोनों फ्रेंड बन के आए, लेकिन ये इफ अकेला आया ना, जहां भी इफ दिख रहा है उसकी गर्दन पकड़ लो, तो ये क्या है ट्रू, तो ये 4, तो 3 और 4 आपके पास में प्रिंट हुआ। ठीक है, अब देखिए ये ट्रू है तो इसीलिए हम इसके घर नहीं जाएंगे क्योंकि ये दोनों पेयर में आए हैं ना, तो यहाँ 5 प्रिंट हो गया। अब अंदर जो इसकी बॉडी में जो नेस्टेड लगा हुआ है वो भी ट्रू है,
तो 4 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या समझा रहे हैं, आपको ये समझा रहे हैं कि इफ एल्स एलिफ इनका मीन क्या है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे, बट जब तक आपने बेसिक नहीं जाना, आपने ग्रिप नहीं पकड़ी उस चीज की, तो फिर आप कैसे ही कर लोगे। इट इज समथिंग लाइक कि जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमें टेबल क्यों सिखाई जाती है, 2 की, 3 की, 4 की, क्योंकि उसके बेसिस पर आप कल को डिवाइड करोगे, आप कल को बड़ी बड़े जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसीलिए आपको वो टेबल सिखाई जाती है। तो ग्रिप जब तक नहीं होगी, कहते हैं ना कि बच्चे का एक बेस है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाकर के आगे उसको चीज़ें हैं जो समझ में आएंगी। इसलिए छोटे बच्चों को हम ज़्यादातर अबैकस वगैरह में डालते हैं ताकि उनका मैथ्स का जो बेस वेस है वो अच्छा हो, बड़ी क्लासेस में वो ग्रिप कर पाएँ जल्दी से चीज़ें। तो वो इसी वजह से हो पाती हैं क्योंकि उनका जो बेसिक है वो उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा होता। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि जब तक आपकी रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आप ऊपर नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, तो मतलब कहने का कि अगर आप अपने बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने से कुछ नहीं होगा कि मैंने इतने प्रोजेक्ट्स पर काम कर लिया, या फिर मैम मुझे जो है मुझे प्रोजेक्ट पर काम करना है तो मुझे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, है ना, नहीं ये बहुत छोटी। अरे भाई, बेस जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप आगे कैसे सोच सकते। इट इज़ समथिंग लाइक कि तुमने घर की नींव नहीं बनाई है और तुम उस पर जो है बुर्ज खलीफा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो बी प्रैक्टिकल कि आपका जो बेस है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो मैं हमेशा से जो मेरा फोकस रहता है क्लासेस में भी वो ये है कि जब क्लास में 11th क्लास में बच्चा आया ना, तो उसका बेस जितना हो सके उतना क्लियर करो। लेकिन 11th क्लास में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि आते ही बच्चा सोचता है कि जैसे मूवी देख कर के आया कि अब तो मैं बस हैकर बनने वाला हूँ, है ना, बस हैकर 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 हैकर। और वो कुछ 4-5 मीम्स देख लेते हैं इंटरनेट पर कि अच्छा ऐसे ऐसे करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फटाफट से पता नहीं क्या ही वो दुनिया को बदलने का कोई कारनामा कर रहे होते हैं, है ना। तो उनके दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहती हैं कि वाह वाइट कॉलर जॉब और ये सारी चीज़ें, है ना, कि एमएनसीज में काम करेंगे। तो मतलब रियलिटी से कितनी हटके चीज़ें हैं ना। अगर कोई जो जॉब वाला ऑलरेडी पर्सन देख रहा होगा, वी नो द रियलिटी, है ना, कि उनको वो चीज़ें कैसे अट्रैक्ट कर रही हैं। तो मतलब वही चीज़ होती है ना, ऊपर ऊपर की जो चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, अंदर की रियलिटी नहीं पता होता। तो वो जब आप जाओगे सर्वाइव करने के लिए, तब आप वहाँ पर एक्चुअल में फेस करोगे कि यार मेरा बेस स्ट्रांग नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चीज़ें कैसे करूँ। तो सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस होना चाहिए वो प्रोग्रामिंग की इन्हीं फंडास के ऊपर होना चाहिए। बेसिक्स लोग इसकी कोचिंग करते हैं, जब वो बीटेक के अंदर चले जाते हैं और उनको बड़ी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तब वो वापस आते हैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर और देखते हैं कि यार मेरा सी में कहाँ पर बेस है जो कम रह गया था। ठीक है, तो लोग इस बेसिक्स को क्लियर करने के लिए कोचिंग तक लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी मिल रही है, दैट मीन्स कि इसको सीखने की कोशिश करो, तभी आप ज़्यादा चीज़ें हैं जो आगे कर पाओगे। आई होप जितना मोटिवेशन देना चाहिए तो वो मैंने दे दिया है। फोकस करेंगे अब इसके ऊपर दोबारा से। ठीक है, ओके तो देखिए अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, x इज इक्वल टू 11, 20 टिकी टिकी टिकी। ओके सो अभी आप खुद से देखिए कि 11 क्या बड़ा है 0 से, आप कहोगे यस, मैंने कहा सुपर। अब आप कहोगे y यानी कि 20 क्या बड़ा है। देखो इसके दरवाज़ा खोलते ही इसका दरवाज़ा बंद अपने आप। ठीक है, मतलब कि आपको टिकट लेनी है इन तीनों में से एक की, पहले आप इसके ऊपर जाओगे, अगर ये ओपन है तो बाकी ऊपर नहीं देखोगे। इट इज समथिंग लाइक दैट। तो इससे ओपन कर दिया, अब 20 इज ग्रेटर देन 10 ना, तो बस हमारे पास ये प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, जो भी लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए मैं y के अंदर, एक सेकेंड, मैं y के अंदर मान लीजिए यहाँ पर 5 डाल देती, तो आप कहते कि 5 बड़ा है 10 से। उस टाइम पर आपके पास नो आउटपुट नाम की चीज होती, मतलब आपके पास कुछ प्रिंट नहीं होता, क्योंकि प्रिंट होने वाला तो कंडीशन चली नहीं ना। ओके सो A B C D E राइट। ओके, मेरे से पहले इसका आंसर खोजने की कोशिश करना, या फिर इसको यहीं पर स्टॉप करो, अपना खुद का आंसर निकालो एंड देन मूव करो आगे। x इज ग्रेटर देन 0, यस, इसी वजह से इसका दरवाजा हम बंद कर देते हैं। कोटलिन कभी भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, ओके देन y इज 20 इज ग्रेटर देन 10, या सुपर कूल, द आंसर विल बी जावा टिकी 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 टिकी। ठीक है, लेकिन एक और इफ लगा हुआ है, दिस इज नॉट एन एलिफ होता तो ये चेक नहीं होता, बट दिस इज इफ, सो वी विल बी चेकिंग दिस टू। तो सेम कंडीशन इसमें लग रखी है, तो पाइथन विल बी प्रिंटेड। ठीक है, तो आपके पास में पाइथन और ये दोनों प्रिंट होंगे जहां पर भी लिखे हैं।
ठीक है, ओके, सो that's done. Okay, so maybe more than maybe nearby 25 questions we have done, right? तो यहीं पर हमारा ये ख़त्म होता है, ठीक है। एंड अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड येस, अनअकैडमी पर मेरी रात को 9:45 पर डेली क्लास होती है, मंडे टू संडे, तो आप उनको जाके वॉच करिए। अदरवाइज़ अगर लाइव नहीं चल रहा है तो वहाँ पर बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस को बोलते हैं स्पेशल क्लासेस, तो आप वहाँ जाकर के वॉच करिए, अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, ठीक है। एंड अगर आपको वाकई में लगा ना कि मैंने बहुत हेल्प आपकी कर दी है, तो आप एक काम मेरे लिए कर सकते हैं, दैट इज़ 4-5 दोस्तों को तो शेयर कर सकते हो इस लेक्चर को, है ना। और घर पे जितने भी है, मम्मी को बोलो लाओ आपका फ़ोन, भाई तुम्हारा फ़ोन, सबका फ़ोन, एंड जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट के अंदर हम लोग फोर लूप या वाइल में से दोनों में से कोई भी एक स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड सुपर कूल, हाँ।